तो दोस्तों बालाजी एमआई ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 413 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 463 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 384 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल से आप 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने वहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आपकी 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी कितना रेवेन्यू शो किया, 384 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 418 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के हिसाब से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 329 करोड़ के आसपास, पिछले साल 378 करोड़, अभी देखें तो मात्र 331 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। खर्चे देखें तो खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 24 करोड़ के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का फायदा था और पिछले साल 25 करोड़ का फायदा आता था। इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस हाई होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 67 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के मात्र 45 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी लगभग 40% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 45 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था 70 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21 रुपये के आसपास था, पिछले साल 16 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 13.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और मार्केट की जितनी उम्मीद थी, हालांकि मार्केट कम ही मान के चल रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है मार्केट के अनुमान से बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।